हेलो बच्चों, आपके सामने प्रश्न है, यदि 15 cot a बराबर 8 हो तो साइन a और sec a का मान ज्ञात कीजिए। तो चलिए इसका आंसर देख लेते हैं। तो सबसे पहले इसमें जो हमें दिया है उसे लिख लेते हैं। अब देखिए बच्चों, जैसे आपको यहाँ पर 15 cot a बराबर 8 दे रखा। यहाँ पर जैसे आप जानते हैं कि 15 गुणा में है, तो हम क्या कर सकते हैं, इसको बराबर की दूसरी ओर ले जाएंगे। अगर बराबर की दूसरी ओर ले जाएंगे तो यह 8 के बट्टे में चला जाएगा। तो इसे हम कुछ इस प्रकार से लिख सकते हैं, cot a बराबर 8/15। अब हमें इस मान को इस समकोण त्रिभुज में रखना है और हमें यह भी देखना है कि इसमें कौन सा समकोण होगा, कौन सा न्यून कोण होगा। तो इस समकोण त्रिभुज में न्यून कोण ज्ञात करने के लिए आपने क्या देखना है, जो आपको यहाँ पर दिया होगा। ठीक है, जैसे यहाँ पर आपको cot a दिया है तो आपका न्यून कोण की जगह क्या आ जाएगा, a आ जाएगा। तो यहाँ पर हम लिख देंगे a और इसके बाद हम समकोण की जगह b या c में से कुछ भी लिख सकते हैं। तो इसमें हम लिख देंगे b और यहाँ पर आ जाएगा आपका c। अब आप जानते हैं कि न्यून कोण की सामने वाली भुजा लंब होती है और इसके साथ वाली भुजा को हम बोलते हैं आधार और समकोण के सामने वाली भुजा हो जाती है कर्ण। अब हमें यह ज्ञात करना है कि 8 और 15 आधार में, लंब में, कर्ण में कहाँ पर आएंगे। तो इसके लिए आपको एक ट्रिक मालूम होनी चाहिए, जो है LAL KKA। इसमें L हम लंब के लिए लिखते हैं, K कर्ण के लिए लिखते हैं और A आधार के लिए लिखते हैं। और यहाँ पर पहला लंब बट्टे कर्ण यह साइन होता है, आधार बट्टे कर्ण कॉस होता है और लंब बट्टे आधार यह टेन होता है। इसी प्रकार से आधार बट्टे लंब कॉट होता है, कर्ण बट्टे आधार यह सेक होता है और कर्ण बट्टे लंब यह कोसेक होता है। तो इस प्रकार से हमको सारे त्रिकोणमितीय अनुपात प्राप्त हो जाते हैं कि हमें कौन सा मान कहाँ पर रखना है। तो हम यहाँ पर 8 को आधार में रखेंगे और 15 को लंब में रखेंगे। तो इसका मान यहाँ पर लिख देते हैं, 8 आधार की जगह तो यहाँ पर आ जाएगा 8 इकाई और 15 लंब की जगह तो यहाँ पर लिख देंगे 15 इकाई। अब इसमें आपको कर्ण ज्ञात करना है। इसे ज्ञात करने के लिए हम पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करेंगे। अब देखिए, जैसे कि आप जानते हैं पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। अब यहाँ पर कर्ण की जगह हमारा AC तो इसको ले देंगे AC का स्क्वायर, लंब है हमारा BC तो इसको ले देंगे BC का स्क्वायर, प्लस आधार है हमारा AB तो इसको ले देंगे AB का स्क्वायर। अब आपको यहाँ पर AC कुछ नहीं दिया है तो इसको ऐसे ही लिख देंगे, BC है हमारा 15 तो इसका स्क्वायर कर देंगे, प्लस AB है हमारा 8 तो इसका स्क्वायर कर देंगे। इसके बाद आ जाएगा हमारा AC स्क्वायर बराबर 15 का स्क्वायर होता है 225 प्लस 8 का स्क्वायर होता है 64। अब हम इन दोनों को जोड़ देंगे तो आएगा हमारा 289। इसके बाद हम स्क्वायर को बराबर की दूसरी ओर ले जाएंगे तो यह आ जाएगा हमारा AC बराबर वर्गमूल 289। अब यहाँ पर 289 का वर्गमूल होता है हमारा 17 तो लिख देंगे AC बराबर 17। तो इस प्रकार से समकोण त्रिभुज का कर्ण आ गया 17। तो इसके बाद हम साइन A और सेक A का मान ज्ञात कर सकते हैं। तो लिखेंगे इसीलिए साइन A बराबर, अब मैंने आपको जैसे अभी इसमें बताया था कि साइन क्या होता है, लंब बट्टे कर्ण। तो यहाँ पर लिख देंगे लंब बट्टे कर्ण। अब आपका लंब बराबर कितना है 15 और कर्ण बराबर कितना आया है 17। तो यहाँ पर साइन A बराबर क्या हो जाएगा 15/17। इसके बाद हम लिखेंगे सेक A बराबर, अब देखिए मैंने आपको क्या बताया था, सेक A बराबर क्या होता है कर्ण बट्टे आधार। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, कर्ण बट्टे आधार। तो कर्ण क्या है आपका 17 और आधार है हमारा 8। तो इस प्रकार से सेक A बराबर क्या आ जाता है हमारा 17/8 और साइन A बराबर आ जाता है हमारा 15/17। तो चलिए बच्चों, इस प्रकार से हमने इस क्वेश्चन का आंसर देख लिया है। यदि आपको इसका आंसर समझ में आया तो आप वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इसी प्रकार का और कंटेंट देखने के लिए हमारे साथ बने रहिए। धन्यवाद।